अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी कहाँ होगी? फोन करूँ उसे? क्या हुआ? ऐसे घबरा क्यों गई? किसका फोन है? ऋषि का फोन है। बात कर लो ना। क्या बात करूं मैं? वो हमने उसे कहा कि हम मॉल में, मैं फोन उठाऊंगी, वो पूछेगा कहाँ है, तो मुझे बताना पड़ेगा मैं क्या हूँ, और फिर उसे लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया। पर झूठ तो बोल ही रही हो ना तुम दोनों बहनें। मेरे बाबूजी कहते थे कि अगर परिवार को बचाने के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वो गलत नहीं होता। मैंने भी अपने परिवार को बचाने के लिए ही झूठ बोला। ये बार बार ऐसे ही फोन करता रहेगा क्या? सिद्धि है। परिवार के लिए और एक झूठ बोल दो, उसमें गलत क्या है? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? तो कहाँ हो कहाँ तुम लक्ष्मी? मैं तो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, हम आ नहीं पाए वहाँ पे। मैं आने ही वाला था आयुष के साथ, और इनफैक्ट तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे। मॉल ही आ रहे थे हम भी। मॉल? हाँ, मॉल में ही आ रहे थे। वो खैर छोड़ो, हम आ रहे थे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन बुआ का फोन आ गया और बुआ ने बताया कि मॉम के पैर में चोट आ गई। जहाँ पे पहले चोट आई थी वहीं पे मोच भी आ गई, तो मॉम को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो यहीं पे हूँ मैं। तुम कहाँ पे हो? तुम मॉल में ही हो? हेलो हेलो लक्ष्मी, लक्ष्मी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। मैंने पूछा तुमसे तुम कहाँ हो, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने रिपीट किया। तो बताओ कहाँ हो तुम? हाँ वहीं हो अभी भी? हाँ यहीं हूँ। मॉल में? हेलो हेलो, हाँ हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो हेलो। नहीं, मुझे सही से आ रही है। हेलो हेलो ऋषि, मैं बाद में फोन करती हूँ। मामी, ज्यादा पेन है? अभी बेटर है। कुछ लेके आऊं ठंडा आप लोगों के लिए? कुछ पियोगे? जूस वगैरह? आयुष एक काम करो, जब भाभी की मेडिसिन का टाइम होगा ना तब ले आना। हाँ, आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं भी तभी ले लूंगी। ओके ठीक है। ओके ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन है? ओ मामी, वो ऐसा कुछ। अरे अगर काम का फोन है तो बात कर लो ना। नहीं ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मामी, मैं हूं ना यहाँ पर आपके साथ। आयुष, बात कर लो। आयुष, अगर भाभी बार बार बोल रही है उनका कहना मानो ना, फोन उठा लो, बात कर लो। ओके ओके आयुष, काम जरूरी होता है, ध्यान देना चाहिए काम पर। जाओ बात करो। ओके ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। थैंक यू। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे नहीं, इन्हें। आप मुझसे नहीं टकराए थे, उनसे टकराए। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। लक्ष्मी, बाबा जी। दीप, एक मिनट। दीप, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना दीप? ठीक ही तो नहीं है शालू। ऋषि ने मुझे ऑलमोस्ट देख ही लिया था, मैं बच के आई हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? बोल दो ना कि हॉस्पिटल किसी काम से आई हो, बस बात खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं होगी। पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर पता चल गया तो इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। दीदा, आप चेक करिए, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हमें ग्रीन स्क्रीन का पार्टीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन रूम है ना, ताकि और कोई पेशेंट उसे देख न ले। ठीक है? मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ। दी, तू इतना घबरा मत। अभी तक जीजू ने या किसी ने भी तुझे देखा नहीं है। जब देखेंगे ना हम, तब सोच लेंगे कि क्या करना है, क्या बोलना है। शालू, अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे निकलेंगे इस चीज में से जिसमें हम फंस गए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है सच में। दी, हाँ, कितना टाइम और लगेगा? टेस्ट होने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। एक इंसान का सिर्फ ब्लड नहीं ले रहे हैं ना हम, और उसका डीएनए चेक करने के लिए और भी चीजें लगेगी, तो टाइम तो जाएगा ही।
अभी तो हम ब्लड ले रहे हैं, बाकी के टेस्ट के लिए हमें दूसरी रूम में जाना पड़ेगा। दूसरे रूम में? हाँ। मतलब बाहर निकलना पड़ेगा? दी घबरा मत, सब ठीक होगा। हमें हमें घबराना नहीं है, हमें बस सावधानी से रहना। अब तो जो हो गया सो हो गया। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि हम किसी की नजर में ना आए, क्योंकि अगर हम पकड़े गए ना तो हमसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे और फिर बात बहुत बढ़ सकती है। दी हम बहुत सावधानी रखेंगे। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे यहाँ काम करना है। जी दी चल आजा दी। हेलो आयुष, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। मुझे ब्लड डोनेशन वाला रूम मिला है, मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। नहीं तू अब नहीं, मैं आता हूँ तेरे पास। ओके मैं आता हूँ, रुक। डॉक्टर ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? प्रॉब्लम तो हुई है पर ज्यादा नहीं। पैर मुड़ गया है पर फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। थैंक गॉड। स्प्रेन आ गया है बस। पर डॉक्टर दर्द बहुत हो रहा था, इतना कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। स्प्रेन आया है, दर्द तो होगा ही। वैसे भी एज के साथ साथ बोन्स और मसल्स कमजोर होने लगती हैं, पर चिंता मत करिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवा लिख देती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में निकालिए, फिर देखिए आप दौड़ भी सकती हैं इस पैर से, और चाहे तो नाचते हुए भी वापस जा सकती हैं। मैं मजाक कर रही थी। हमें आपका मजाक पसंद नहीं आया। मैं बस ये कह रही थी, आपको चिंता नहीं करनी है, ये सूजन और दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। जाकर ऋषि और आयुष को बुला लो करिश्मा, हमें बात करनी उनसे मेहंदी के फंक्शन के बारे में। इट्स ओके भाभी, पहले आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है, सब होता रहेगा। अरे ठीक तो हो जाएंगे हम, लेकिन हमारे दिमाग में अभी वही सब चल रहा है। तो मत सोचिए ना, आपके पैर का ठीक होना ज्यादा जरूरी है भाभी। पहले आपका पैर ठीक हो जाए, और वैसे भी डॉक्टर तो कहेंगे कि जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ करिश्मा, लेकिन फंक्शन तो करना है ना, और सारी तैयारियां भी करनी है। पैर में लगी, हमारे दिमाग में नहीं। जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी ना। सब होता रहेगा भाभी। होता नहीं रहेगा करिश्मा, करना पड़ेगा, और सब कुछ अच्छे से करना होगा। तुम जाकर आयुष और ऋषि को बुला लाओ ना। ठीक है भाभी, आप ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी। आप लोग यहाँ बैठिए। जी। कोट निकाल लीजिए आप। हाँ ऋषि भाई, हाँ। क्या अचानक से ब्लड डोनेट करने का मन कर गया? अचानक हम तो ब्लड टेस्ट करवाते ही है ना आयुष, और काफी टाइम है, मॉम का इलाज चल रहा है, तो 1 घंटा है हमारे पास, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए, और इसलिए सोचा ब्लड डोनेट कर देता हूँ। ये बात भी ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।